हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं गेट बाय आईडी, पुट एपीआई, पैच एपीआई को। गेट बाय आईडी को कैसे कवर करते हैं वो देखेंगे आज हम। पुट एपीआई को देखेंगे और पैच एपीआई को देखेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने कवर की थी पोस्ट एपीआई। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं गेट बाय आईडी एपीआई, पुट एंड पैच एपीआई को। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने, सबसे पहले चलते हैं अपने VS कोड पर। और यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में ये फंक्शन बनाया था। ठीक है, ये ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस ये जो पूरा कोड है ना, इस पूरे कोड को हम सेपरेट फंक्शन में मूव करने वाले हैं। वो क्यों, वो उसको बताऊंगा मैं आगे आपको, आगे अभी। ठीक है, इसको हम कर देते हैं, अगर यूज़र हमारा, इसको हम कर देते हैं हम सेव यूज़र। सेव यूज़र करके और इसमें मूव कर देते हैं। पूछेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि मैं इसको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, अभी नहीं, बाद में बताऊंगा क्यों, ऐसा क्यों। ठीक है, ठीक है, हो रहा है, हाँ ठीक है। अगर मैं आपको चला के दिखाऊं, अब भी ये सेम ही चलेगा, ये आपको पता है। यहाँ पर दे देते हैं हम सीना, यहाँ पर देते हैं हम Sina@gmail.com, एज 40। ठीक है, और सिटी में हम दे देते हैं यूपी और सेव करते हैं। तो ये अब भी सेम ही चल रहा है, देखो सीना वाला लास्ट में अपेंड होकर आ गया, Sina@gmail.com, एज 40 और सिटी में यूपी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम व्यू की एपीआई देखते हैं। जैसे यूज़र व्यू पे क्लिक करेगा ना, जैसे यूज़र व्यू पे क्लिक करेगा तो वो सारे के सारे डेटा यहाँ फिल होके आ जाना चाहिए। नेम यहाँ पे फिल होके आना चाहिए, ईमेल यहाँ पर, एज यहाँ पर, सिटी यहाँ पर। ठीक है, उसको करते हैं सबसे पहले हम। वो क्या, हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली कुछ नहीं करना। ये जो हमारी गेट यूज़र्स की जो एपीआई है ना, इस पूरे फंक्शन को हम कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद हम इसे हैंडल सबमिट के ऊपर ही डिफाइन कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देंगे हम गेट यूज़र बाय आईडी। और आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, आईडी हमें यहाँ से मिलेगी। और इसके बाद हमें क्या पास करना पड़ेगा, इसमें हमें ऐसे पास करना पड़ेगा, बैक टिक के अंदर यहाँ पे API URL स्लैश जो आईडी आ रही है, आईडी। यहाँ पे आईडी की स्पेलिंग गलत है तो ठीक कर दो भाई, कोई बात नहीं। यहाँ पे लोडिंग वोडिंग तो कुछ नहीं चाहिए, बस एरर का रख लेते हैं, नहीं बहुत है। तो यहाँ पे हमें एक गेट बाय आईडी से एक रिकॉर्ड मिल जाएगा। और सेट यूज़र की जगह हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे सेट फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा के अंदर हम यहाँ के कर देंगे आईडी। तो हमारी हो जाएगी यहाँ पे, देखो यहाँ पर हो जाएगी आईडी हमारी, डेटा डॉट आईडी। ठीक है, उसके बाद आईडी को हम चाहे यारी आईडी दे दो, चाहे बीटा डॉट आईडी दे दो, बट मैं आपको बताने के लिए, ये दिखाने के लिए बता रहा हूँ ये, कि कोई सी भी आईडी आप पास कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि एक सेकेंड, अब ठीक है। अब उसके बाद हम देखने वाले नेम को कैसे देंगे। तो नेम के लिए सिंपली ये नेम लिख देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे ईमेल के लिए यहाँ पे मैं ईमेल लिख दूंगा, ईमेल। उसके बाद हम यहाँ पर हम दे देंगे एज, और यहाँ पर सिटी। ठीक है,
तो एज के बाद यहाँ पर हमारे पास एज आ जाएगी और सिटी के हमारे पास सिटी आ जाएगा। बस ये इतना काम करना है इस वाले फंक्शन में हमें। ठीक है, इतना काम। और इस फंक्शन को कहाँ पे कॉल कराना है हमें? और इस फंक्शन को मैं कॉल कराना है जैसे ही कोई यूज़र व्यू के बटन को क्लिक करेगा, और इसका टाइप हमें बटन कर देना सबसे पहले, टाइप बटन। यहाँ पे ऑन क्लिक पे देंगे हम, ऑन क्लिक। यहाँ पर हम गेट यूज़र बाय आईडी, और यहाँ पे यूज़र की जो आईडी हमारे पास आ रही है उसको दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी बटन है ना सबको टाइप बटन ही कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हो गया। चलते हैं, अब इसको मैं व्यू पे क्लिक करूँगा। देखो यहाँ पे कोई एरर आ गया, उसको देखते हैं अभी। तो क्या एरर आया हमारे पास, उसको हम यहाँ से इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क में हमारे पास कॉल जाती है, और यहाँ पे क्या एरर आया हमारे पास, इसको हम देखेंगे अभी। यहाँ पर देखो यूज़र्स की कॉल आ गई, यहाँ पर रिस्पॉन्स आ गया हमारे पास। अब जैसे ही हम व्यू पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है, इसको वो देखने वाले हैं हम। यहाँ पे हाँ 404 का एरर आ गया है। हमारी रिक्वेस्ट यूआरएल क्या बनी, यूज़र/1। तो आई थिंक ये गेट के जो है ये जेसन सर्वर में एपीआई ये वाली, ये जो एपीआई है, ये वाली पर्टिकुलर जो एपीआई है ये वर्क नहीं कर रही है। कौन सी? ये गेट वाली एपीआई यहाँ पे वर्क नहीं कर रही है। अब क्यों वर्क नहीं कर रही है वो हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं, और इन लोगों ने कैसे बताया था जेसन सर्वर में, देखो नॉट फाउंड, ये एरर आने लगा। तो इसके लिए चलते हैं हम जेसन सर्वर पर। जेसन सर्वर देखते हैं इन लोगों ने कैसा बताया हुआ है, जो हमारी फैच नहीं हो पा रही आईडी से रिकॉर्ड। अगर हमें आईडी से रिकॉर्ड फैच करने हैं तो वो हम कैसे करेंगे, वही मैं देख रहा हूँ। तो किया तो हमने सही है, post/1 गेट एपीआई रेस्ट एपीआई, तो पर्टिकुलर उसका रिकॉर्ड आ जाएगा, और ये सारे का सारा हमारे पास डेटा आ जाएगा इस तरीके से। बट यहाँ पे नॉट फाउंड क्यों दिखा रहा है, वो हमारी समस्या, मेरी समस्या परे हो रहा है अभी, क्यों दिखा रहा है वो। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो जैसे ने पोस्ट का दिया एग्जांपल, ये आईडी हमने आई थिंक सिंगल कोड से डबल कोड से हटा दिए, तो हो सकता है इसका ये रीज़न हो, ये हो सकता है हाँ। अगर मैं इसे डबल कोट्स में दूंगा आईडी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फैच करूँगा मैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम है कि हमने डुअल कोट्स में ना देकर इंटीजर में दे दी, इसलिए वो फैच नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इतनी ईजिली हमने सॉल्व कर लिया प्रॉब्लम का, ठीक है। तो ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट बनाते हैं प्रॉब्लम आती है तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको दिखाना भी चाहता था कि ऐसा नहीं होता। अब हमें यहाँ ऐसा कैसे कैसे फिक्स कर सकते हैं एरर को। सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो हमने ये वाला लॉजिक लगाया था ना, फिर वो लॉजिक अगर हमने स्ट्रिंग में जो पास कर दिए, ये लॉजिक कहीं हमारा ब्रेक ना होने लग जाए। ये वाला कहाँ गया अभी, रिक्वेस्ट बॉडी में। ठीक है, यहाँ पे यूज़र डॉट लेंथ ग्रेटर देन है 1 है, तो इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इस पूरे को डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आई थिंक, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, आईडी को ऑटो जनरेट कर सकते हैं इसमें। देखते हैं अगर ऐसे होए कुछ है यहाँ पे कि आईडी को ऑटो जनरेट करने का, तो देख सकते हैं इसको। अगर आईडी को ऑटो जनरेट करने का है तो वेल एंड गुड है, एल्स नो। यहाँ पे तो आईडी इन लोगों ने दिया ही नहीं है कि आईडी को ऑटो जनरेट कर सकते हैं हम या नहीं। यहाँ बस ये दिया उन्होंने, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू पैराम्स स्टार्ट एंड लिमिट। आईडी को नहीं दिया हुआ इन्होंने कुछ भी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईडी को हम खुद से ही कर लेंगे हैंडल। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो जो भी आईडी आएगी हमारे पास है वो सबको मैं स्ट्रिंग में कर देता हूँ, वरना एल्स हमें एरर आने लगेगा। एक काम करते हैं, इनको हटा ही देते हैं। अब पूरा लॉजिक दोबारा टेस्ट करेंगे अपना ऐड वाला, सही चल रहा है या नहीं। ठीक है,
सबसे पहले तो ये क्या करना पड़ेगा, ये भी जो भी आईडी आएगी उसे नंबर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे उसको, नंबर, ठीक है, नंबर में ये, ठीक है। और इस पूरे के पूरे को हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक फंक्शन होता है, डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। और सिंपली इसे यहाँ डबल कोट्स में पास कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। दैट्स इट। अब चेक कर लेते हैं इसको भाई सही चल रहा है या नहीं, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड भी डिलीट कर दिया है वहाँ से, ठीक है। और ये फिक्स हो जाएगा ये भी अब, ठीक है। तो इसमें हम सीना@gmail.com, भाई इसके एज 40 कर देते हैं, ये 40 ईयर्स का तो होगा ही बस जॉन सीना, ठीक है। अब हम सेव पे क्लिक करते हैं, तो आईडी 2 आ गई, और देखना कि डुअल कोट्स में आनी चाहिए वो आईडी, ठीक है। ये डुअल कोट्स में आ रही है, वेल एंड गुड, फिक्स हो गया हमारा काम। अब मैं व्यू पे क्लिक करूँगा, देखो अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये वाला रिकॉर्ड दिखेंगे हमारे, ये वाला जॉन ड्यू वाला। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो सीना वाला दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे ये तो हमारी ये गेट वाली एपीआई, अब हम पैच की पुट की एपीआई देख लेते हैं। तो पुट की एपीआई में अब हमें क्या करना है कि जैसे हम अपडेट पे क्लिक करेंगे ना, तो अपडेट पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये ना डेटा हमारा अपडेट हो जाए वहाँ पे, कहाँ पे, डेटा उसके अंदर, डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस तो हमारा डीबी डॉट जैसा नहीं है ना, तो उसको कैसे अपडेट करा सकते हैं हम, उसको भी देख लेते हैं भाई अब हम कि कैसे इसको अपडेट कराएंगे। तो अपडेट को कराने के लिए जैसे हमने सेव यूज़र बनाया ना फंक्शन, और सेम टू सेम इसी को मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम अपडेट यूज़र कर देंगे, और यहाँ पे एक हमें आईडी मिल रही होगी, और यहाँ पे आईडी पास करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम जो एग्जिटिव आई जो आईडी हमारे पास आ रही है उसी आईडी को हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एपीआई यूआरएल जैसे हमने इसकी दी है ना, इसकी किस कहाँ गया वो, जो इसकी यूआरएल दी थी हमने, इस फंक्शन को गेट यूज़र बाय आईडी से अपडेट यूज़र से ऊपर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पर ये करेगा, हम्म, यहाँ पर करने के लिए इसको, अब हमें ये वाली जो यूआरएल थी सिर्फ सेम टू सेम ये यूआरएल कॉपी कर लो यहाँ से आप, ठीक है भाई, ये भी कॉपी हो गई। और यहाँ पर मेथड दे दो पोस्ट की जगह पुट का, पहले पुट का एग्जांपल देख लेते हैं। पुट का एग्जांपल देख लिया, यहाँ पे ऐसे कर देंगे हम। और यहाँ पे स्टेटस हमारा आई थिंक कुछ और आएगा, ये नहीं आएगा इस बार, तो उसके अकॉर्डिंग हम कंडीशन लगाएंगे। अभी कमेंट कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो जैसे ये एपीआई ये फंक्शन कॉल होने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस गेट यूज़र बाय आईडी के फंक्शन को कॉल करा लेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू फिलअप कर देगा वहाँ पे, कहाँ पे, वहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, अरे वहाँ पर फॉर्म के अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ को ये फिल कर देगा। तो गेट यूज़र बाय आईडी, और इसको हम कॉल करा लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसके टॉप पे बल्कि। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है ट्राई में, वो देखता हूँ मैं क्या एरर आ रहा है। अच्छा, ये इफ़ का ये ब्लॉक रह गया, इसको भी कमेंट कर दिया। इसको हम कंसोल डॉट लॉग करा लेंगे। जो भी इसका रिस्पॉन्स आएगा, और इसको हमने छोटा सा काम हमें ये और करना पड़ेगा कि जैसे ही इसको कैसे पता चलेगा कि यूज़र को डेटा अपडेट करना, जैसे ये फैच एपीआई कॉल होगी ना, यहाँ पे एक स्टेट, हम एक और स्टेट ले लेते हैं, यहाँ पर कर ले लेते हैं हम इज़ अपडेट। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स। जैसे ही यूज़र व्यू पे क्लिक करेगा ना, तो गेट यूज़र बाय आईडी वाले फंक्शन में ही यहाँ पर हम कर देंगे इज़ अपडेट ट्रू, का मतलब अपडेट कर सकता है यूज़र, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें
और लास्ट में इसको हम फॉल्स सेट कर देंगे बाद में। यहाँ पे कमेंट ही रहने देते हैं, इस अपडेट और यहाँ पर फॉल्स, इस तरीके से यहाँ पे फॉल्स को हम प्रिंट करा देंगे कि ताकि ये फॉल्स हो जाए वैल्यू इस अपडेट की। अब इसके बिहाफ पे अब हमें कुछ करना पड़ेगा। देखो, अगर फॉर्म डेटा डॉट इस अपडेट फॉल्स है, देखो यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, इफ फॉर्म डेटा डॉट इज अपडेट, तो हमें कौन सा मेथड कॉल करना है, यहाँ पर हमें कौन सा मेथड कॉल करना पड़ेगा, अपडेट यूज़र। और ठीक है, और एल्स में हमें कौन सा मेथड कॉल करना पड़ेगा, एल्स में हमें कॉल करना पड़ेगा ये वाला सेव यूज़र। और इसमें आईडी कहाँ से पास करेंगे, हम फॉर्म डेटा की जो भी आईडी सेट कर देंगे उसको पास कर देंगे, फॉर्म डेटा डॉट आईडी, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ये कर दिया हमने, और यहाँ पे अपडेट यूज़र में आईडी जो भी आईडी है आ रही है, क्योंकि फॉर्म की आईडी सेट हो जाएगी ना। आईडी कौन सी आईडी, जो भी गेट यूज़र बाय आईडी है ना, गेट यूज़र बाय आईडी, तो ये आईडी क्या करेगा, सेट कर देगा इसके फॉर्म डेटा के अंदर। पता चला इसका बेनिफिट क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने हैंडल सबमिट में कंडीशन लगा दी, अगर भाई हैंडल सबमिट है तो इस फॉर्म अपडेट है तो ये वाला करो, वरना एल्स में तो ये वाला कर दो, बस सिंपली। अब इसको हम चेक कर लेंगे, उससे पहले एक छोटी सी कंडीशन और लगानी पड़ेगी फॉर्म में, कि भाई अगर ये अपडेट है, देखो यहाँ पे एक कंडीशन और लगा देनी पड़ेगी हमें। देखो, फॉर्म डेटा डॉट इज अपडेट, इसके लिए हम क्या कर देंगे, अपडेट, और एल्स में हम क्या कर देंगे यहाँ पे सेव। कोमा की जगह हमें क्या पास करना पड़ेगा, कॉल इन, दैट्स इट, हमारा काम हो जाएगा। तो चलते हैं, अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो सबसे पहले अब हम एक काम और कर लेते हैं, अगर अपडेट पे भी यूज़र क्लिक करता है, जो हमने फंक्शन यहाँ पे कॉल कराया वो सेम फंक्शन यहाँ पे हम कॉल करा देंगे। ठीक है, और कंसोल को हम खोल के रखेंगे। देखो यहाँ पर हम, जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा, ये सारा का सारा डेटा आ जाएगा, और ये अपडेट पे क्लिक करने के लिए बोलेगा। अपडेट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास स्टेटस 200 लगाना है, बस हमें ये लगाना है, स्टेटस स्टेटस 200। तो स्टेटस 200 लगाएंगे यहाँ पे हम 210 की जगह। ठीक है, ये सारा काम हो जाएगा हमारा, इज अपडेट फॉल्स। और आईडी को जीरो सेट नहीं करेंगे हम, अच्छा आईडी को तो जीरो सेट करना पड़ेगा ना, इनिशियल वैल्यूज पर सेट कर देंगे इसको हम सबको। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। बस अब हम क्या करना है, एक बार रिफ्रेश करके दिखा दूँ आपको। जैसे मान के चलिए इन दोनों रिकॉर्ड को मैं रहने दें, एक नया रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ, ABC @gmail.com 27, और इसको देते हैं हम, ये भैया यूपी का बंदा है। सेव पे क्लिक करा, देखो व्यू पे क्लिक करा, व्यू भी परफेक्ट है, अपडेट पे क्लिक करेंगे, अपडेट भी परफेक्ट है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे मैं चाहता हूँ इसका ABC नाम नहीं था, इसका नाम था और XYZ, और इसकी XYZ ही वो क्या थी, ईमेल थी, और इसकी एज 28 थी। और यूपी की जगह इसका UPA था, ऐसे कर देते हैं हम, यूपी की जगह यहाँ पे कर देते हैं इसका MP था एड्रेस। यहाँ पे अपडेट करते हैं अब हम, हो गया अपडेट, XYZ 28 और MP। और ऐसे ही अगर आपको वो क्या मेथड यूज़ करना है, अगर कौन सा वाला पैच मेथड यूज़ करना है, तो भी चीज़ें सेम वर्क करेंगी। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, जो भी हैंडल करता है उसको बैकएंड वाला हैंडल करता है, वो उसकी हेड है कि भाई
पुट पे उसका क्या एक्शन परफॉर्म करना है और पैच पे क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो हमें तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और पैच के लिए हम रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखो मैं, और इस ABC वाले रिकॉर्ड को ही मैं देखो इस बार अपडेट से जाएंगे हम, मैं यहाँ पर ABC कर देता हूँ पहले वाला, वो जो ABC आ रहा था ना वही, abc@gmail.com, और यहाँ पे 27, और यहाँ MP की जगह अपना वो UP कर देते हैं भाई। ये जगह हो गया परफेक्ट। अब मैं जैसे ही इसको अपडेट करूँगा, देखो यहाँ पर फेल टू फैच का इशू आ गया यहाँ पर भी। और वो क्यों इशू आया फेल टू फैच का, आई थिंक हमने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी होगी, क्योंकि आईडी यहाँ पर ये देखो इज़ अपडेट ट्रू क्यों जा रहा है यहाँ पे, इज़ अपडेट ट्रू तो जाना ही नहीं चाहिए इसकी रिक्वेस्ट बॉडी में। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ये इसकी वजह से गड़बड़ हो रही है कि हमारा यहाँ पर देखो इज़ अपडेट ट्रू जा रहा है, तो इसको हटाना पड़ेगा हमें, इज़ अपडेट को रिमूव करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए अब हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट बॉडी जब यहाँ पे बना रहे हैं ना हम, और यहाँ पर भी बना रहे हैं, यहाँ पर सेट फॉर्म डेटा के अंदर इस अपडेट सेव यूज़र में भी जब हम बना रहे हैं, तो इस अपडेट को हमें या तो किसी दूसरे वेरिएबल में ले लें हम, सारी की सारी वैल्यूज़ पहले सेव यूज़र का फिक्स कर लेते हैं, फिर उसका तो हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे एक हम नया ही बना लेते हैं, फॉर्म डेटा का यूज़ नहीं करते भाई, ऐसे गलत हो जाएगी हमारी वैल्यूज़। तो आईडी के बाद हम नेम ले लेते हैं, नेम के लिए फॉर्म डेटा डॉट नेम, और एज के लिए तो हमने ले रखा है, एक ईमेल के लिए ले लेते हैं ईमेल, और ईमेल के लिए हम यहाँ पर दे देते हैं फॉर्म डेटा। तो हमने सारी की सारी स्टेट पास कर दी है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई। तो अब हमें क्या करना है, स्पेसिफिक स्टेट पास करनी है जो हमें रिक्वायर्ड है। तो हमें रिक्वायर्ड सिर्फ यही है, और एज के बाद हम एक सिटी और पास कर देते हैं, डेट्स इट, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म डेटा डॉट सिटी। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये कॉपी कर लूँगा मैं अपडेट वाले में, और अपडेट वाले में आई थिंक हमें ये ऐड वाला हो गया, नेम ईमेल एज सिटी। और अपडेट वाले में फंक्शन में तो हमें आईडी पास करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आईडी तो इसमें ऑलरेडी होगी ना, हम क्यों पास करें इसमें। तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ज़रूरत ही नहीं है हमें, बस क्योंकि आईडी तो हम यहाँ भेज ही रहे हैं, तो आईडी को क्यों अपडेट कराना खामखा में। दैट्स इट। अब चेक कर लेता हूँ भाई मैं एक बार, सबसे पहले तो इसको मैं हटाना पड़ेगा मुझे, इस अपडेट को मैनुअली हटा देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, आप लोगों का आप ये आ भी गया हो तो आप लोग भी हटा देना मैनुअली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं और यहाँ पे रिफ़्रेश मारते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसी को पहले हम सेव वाला चेक कर लेते हैं कि हमारा ABC है, और ABC@ और यहाँ पर 28 और दिल्ली, तो सेव वाला परफेक्ट चल रहा है। अब मैं इस वाले को एडिट करता हूँ, थर्ड नंबर वाले को, इसको देखो, इसको एडिट करते हैं हम। तो हम अपडेट पे क्लिक करते हैं, अपडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देता हूँ मैं इसको X12, इसका नाम ऐसे नहीं देते हम, देते हैं इसका JKL, और यहाँ पर दे देते हैं हम JKL, और यहाँ पर हम देते हैं 29, और यहाँ पर MP की जगह हम दे देते हैं या नोएडा दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसे अपडेट पे क्लिक करते हैं। तो ये अपडेट का ही कुछ प्रॉब्लम बता रहा है, वो क्यों बता रहा है वो देखना पड़ेगा नेटवर्क में जाके भैया। ठीक है, पहले हम रिफ्रेश कर लें, जैसे हमने उसका फिक्स किया था ना, तो आई थिंक मुझे लग रहा है हमें इसका भी फिक्स करना पड़ेगा, कुछ मिस कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, उसको हम देख लेंगे। तो इसमें क्या इशू हो रहा है वो भी देख लेते हैं, नेटवर्क टैब में चलेंगे। अब भाई बहुत देर हो गई, क्योंकि भाई अब यहाँ पर व्यू वाले पे जाते हैं, मैं इसको एज इट इज़ इसी की वैल्यू अपडेट कराना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे कॉर्ड्स एरर आ गया। कॉर्ड्स एरर क्यों आ गया, हमने यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ कर रखा है, सबसे पहले हम वो देख रहे हैं। हाँ, आई थिंक यहाँ पे पैच मेथड ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। हमने पुट मेथड देखा था ना पहले, पुट को ही लगा लेते हैं अभी।
व्यू पे क्लिक करा, अपडेट पे क्लिक करा, ये देखो अपडेट हो गया रिकॉर्ड सक्सेसफुली, हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। देखो यहाँ पे पैच पुट की कॉल गई। तो आई थिंक ये जो जेसन सर्वर है अभी पैच को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसमें हमारा कोई भी फॉल्ट नहीं है। जो भी फॉल्ट था वो इसी का फॉल्ट था, तो हमने खामा खामा स्टेट हटाई, बट उससे बेनिफिट ये रहा कि जो हमें स्पेसिफिक डेटा चाहिए वही स्पेसिफिक डेटा इंसर्ट हो रहा है हमारे डीबी फाइल में। दैट्स इट। फालतू की स्टेट हमारे यहाँ पे इंसर्ट नहीं हो रही है। तो आई थिंक पैच मेथड को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये पैच की एपीआई सिर्फ हम मेथड पुट की जगह पैच लिखना होता है, दैट्स इट। ठीक है, तो हमारा सब सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। देखो यहाँ पे हमने करा लास्ट लास्ट वीडियो रहती है हमारी क्रेड ऑपरेशन रिलेटेड, वो है हमारी डिलीट। एक तरीके से हम क्रेड ऑपरेशन ही कर रहे हैं यहाँ पे, व्यू अपडेट और डिलीट। तो लास्ट वीडियो में हम देखेंगे डिलीट ऑपरेशन को। तो उससे पहले अब हम जब हम क्रेड ऑपरेशन कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक हेडिंग में मेंशन भी कर देते हैं भाई ऊपर, यहाँ पर फॉर्म के कंटेनर में यहीं पर मेंशन कर देते हैं। नहीं, ये तो वो है ना, यहाँ पर हम फॉर्म के अंदर मेंशन कर देते हैं H1 करेक्ट यूज़र करेक्ट। करेक्ट का मतलब होता है यहाँ पे क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। यहाँ पर आ गई यूज़र करेक्ट। ठीक है, ये हेडिंग भी आ गई हमारी, दैट्स फाइन। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट वीडियो हमारी बचती है क्रेड ऑपरेशन से रिलेटेड, वो है डिलीट, तो उसको हम देखेंगे। तो बाय बाय गाइस, ध्यान रखना अपना।